हेलो कैप्रिकॉर्न्स, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। आज मैं आपके लिए जुलाई मंथ के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टैरो रीडिंग करने वाला हूं, जिसमें हम आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और जब तक मैं आपके लिए कार्ड्स शफल कर रहा हूं, तब तक मैं आपको आपके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। तो जो कैप्रिकॉर्न्स होते हैं ना, वो हाईली एम्बिशियस होते हैं। उनके जो गोल होते हैं ना लाइफ में, वो दूसरे ज़ोडिएक साइन से कहीं ज़्यादा ऊपर होते हैं। और इसी बात से हमारा जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कैप्रिकॉर्न का निकल के आता है, वो होता है मेहनती। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि उनके गोल्स और एम्बिशन इतने हाई होते हैं ना बाकी लोगों से, कि उन्हें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। और वो मेहनत करने से पीछे भी नहीं हटते। ऐसा नहीं है कि वो ईजी रास्ता चूज़ कर लेंगे, नहीं, वो डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ करेंगे और काफ़ी मेहनती होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर जो डिसिप्लिन का लेवल होते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। बहुत डिसिप्लिन होते हैं वो अपनी लाइफ को लेकर के। और कुछ भी ऐसा जो उनको उनके सेल्फ वर्थ से और सेल्फ कंट्रोल से बाहर करे, वो वैसा बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते। इसके अलावा जो उनकी अप्रोच होती है ना लाइफ के लिए, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। ऐसा ही नहीं कि कुछ हवाबाजी में कुछ भी कर लिया, राइट। और काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब उनके लाइफ में जो चीज़ें चलती हैं ना, वो लेवल्स में चलती है। वो अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं। तो अभी कुछ ट्रेट्स बाकी रह गए, पर हम पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मुझे बीच में टाइम मिलेगा, मैं आपको आपके जो ट्रेट्स हैं उसके बारे में बताता जाऊंगा। तो फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट में हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ या फैमिली सिचुएशन में कोई सेरेमनी हुई हो, और आप फिलहाल पास्ट में आप काफ़ी खुश रहे हो, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन हुआ हो। रिलेशनशिप को भी बताता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो अगला कार्ड मिलता है हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में या अपने वर्क इन्वायरमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट की हो, और जिसे आप देखने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि इन इन्वेस्टमेंट को लेकर के आप थोड़ा सा टेंस भी हो सकते हो, स्ट्रेस हो सकते हो सकता है रात में आपको सोने में प्रॉब्लम हो, या आप उठ करके इन चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते हो। ओके, करंट सिचुएशन में सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। तो एस ऑफ सोर्ड्स नए ट्रुथ को बताता है, नए आइडियाज़ को बताता है, और इंटेलेक्चुअल थॉट्स को बताता है, राइट। तो करंट सिचुएशन में आप मुझे काफ़ी इंटेलेक्ट दिखाई देते हैं। डेथ का मतलब हो गया कि आपकी लाइफ में कोई लाइफ साइकिल हो सकती है जो ख़त्म हो रही है या ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, पर डेथ के बाद एक नई साइकिल की शुरुआत भी होती है, राइट। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया हो, जिसने आपको काफ़ी स्ट्रेस दिया हो, काफ़ी परेशान किया हो, पर अभी करंट सिचुएशन में आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ऑलरेडी पता चल चुका है। आपको पता चल चुका है कि शायद जो पास्ट में आपके साथ हो रहा है वो आपके लिए सही नहीं था, और अब आप धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, या ये अपने आप ख़त्म हो रही है, और आपकी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इवॉल्व हो रही है करंट सिचुएशन में, मतलब पीछे से इवॉल्व हो रही है। लेकिन आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी और सैड हो सकते हो, और इमोशनली सैड हो सकते हो। एक्चुअली आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आप इमोशनली लेफ्ट आउट हो गए हो, राइट। छोड़ दिया गया है आपको, अबेंडन कर दिया गया है बेसिकली। और इस वजह से इन नियर फ्यूचर आप अपने तरफ किसी को जल्दी आने नहीं दोगे। आप जैसे ही कोई आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा ना, आपको ये पास्ट सिचुएशन ध्यान आएगी और आप उसे बाहर रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे फ्यूचर में। और किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स हाईली इमोशनल है, और काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी इंट्यूटिव है, और इमोशनल तो है पर वो अपने इमोशंस दिखाता नहीं है, राइट। और इमोशनली लोगों को गाइड भी कर सकता है। तो आप इमोशनल सेंसिटिव तो हो, पर आप लोगों को ये बताने वाले नहीं हो, और ना ही किसी को पता चलने वाला है, ठीक है। डीप डाउन आप अपने इमोशंस अपने तक छुपा करके सीमित रखने वाले हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया चीटिंग, लाइंग, धोखा, और मतलब दिमाग लगा करके कहीं से बाहर निकल जाना, धोखा दे देना, मक्कारी करना, ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि आपके साथ किसी ने गलत किया हो, और आप इस वजह से काफ़ी सैड हो, स्ट्रेस भी आपको इसी वजह से है। लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो सकते हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो सकते हो। ओवरऑल जो एनर्जी है टैरो में वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो 5 ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो गया मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, या वाकई में वर्बली कॉन्फ्लिक्ट। जैसे हम लोग लड़ते नहीं हैं,
बात करके लड़ते हैं, एक दूसरे को बुरा बुरा बोलते हैं, वैसा। तो ऐसी ओवरऑल सिचुएशन हो सकती है। तो आपके दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है अभी इस करंट सिचुएशन में, और उस तरीके से आप अपने आप को हो सकता है कुछ धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, आई डोंट नो। तो कुछ ट्रेट्स बाकी रह गए थे, मैं उसके बारे में पहले डिस्कस करूंगा, फिर इन कार्ड्स को हम जल्दी जल्दी क्लैरिफाई करते हैं। अगर आप इस रीडिंग में अभी तक हैं कैप्रिकॉन, तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। तो मैं आपको आपके बाकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता हूँ। आपकी जो अप्रोच है ना लाइफ को लेकर के, वो काफ़ी ग्राउंडेड है। ऐसा नहीं है कि आपने हवा में सिर्फ सोच लिया और सोच करके आप ये चाहते हो कि कुछ हो जाए, नहीं, आप प्रैक्टिकली उस पर फोकस भी करते हो और आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो। आपने एक बार जो डिसाइड कर लिया, आप डेफिनेटली उसे करके करोगे, डेफिनेटली करोगे, राइट। इंटेलिजेंट होते हैं कैप्रिकॉन्स, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। उनका जो इंटेलेक्ट होता है, जो उनका उनकी जो समझ होती है लाइफ को लेकर के, वो काफ़ी अच्छी होती है। और इसके अलावा कभी कभी आप कैप्रिकॉन्स को देखोगे ना, तो वो काफ़ी रिजर्व रहते हैं, वो जल्दी किसी से घुलते मिलते नहीं है, जल्दी बात नहीं करते हैं। और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि वो लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियस होते हैं और इतना फ्रेंड्स वाले अप्रोच में इतना ज़्यादा वो भरोसा नहीं रखते। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोला ना, दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिसे वो चाहना, जिस काम को वो करना चाहते हैं, जिस चीज़ को वो पाना चाहते हैं, उसे वो करके आखिरकार पा ही लेते हैं, राइट। लेकिन यही चीज़ उन्हें कभी कभी सेल्फिश या स्वार्थी भी बनाती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, राइट। उन्हें जो चाहिए होता है सिर्फ वो वही करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी कभी दूसरों के बारे में सोचना भूल जाते हैं, तो ये चीज़ उन्हें स्वार्थी बनाती है। तो अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या था, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आपके फैमिली इन्वायरमेंट में या जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा टीम वर्क था। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया चॉइसेस। तो आपके पास हो सकता है कि एक से ज़्यादा चॉइसेस रही हों और आप कंफ्यूज हो रहे हों कि किस में इन्वेस्ट किया जाए, या आप ऑलरेडी एक चॉइस पे काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके थे, अभी आपको लग रहा था कि यार ये दूसरी वाली चॉइस सही थी। तो आप ये देख रहे हैं कि मैं इसमें कितना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, कितना टाइम स्पेंड ऑलरेडी कर चुका हूँ, और दूसरे में मुझे करना चाहिए या नहीं। 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स से। तो प्रॉब्लम जो है ना आपकी लाइफ में, वो पैसे को लेकर के हो सकती है। आप जो स्ट्रेस ले रहे हो वो पैसे को लेकर के ले रहे हो सकते हो, क्योंकि आप मनी वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पैसा रहे, स्टेबिलिटी रहे। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम 10 ऑफ सोर्ड्स से। तो रिसेंटली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हो सकती है जिसने मानसिक तौर पे, दिमागी तौर पे आपको काफ़ी परेशान किया हो, और आप उस दिमागी जो मेंटल टर्बुलेंस थी, जो मेंटल इश्यूज थे, आप उसे लेकर के जागरूक हैं, आपको पता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। डेथ क्लैरिफाई होता है मून से। तो आपकी लाइफ में ना जो भी अनसर्टेन चीज़ें हैं, जो भी अनसर्टेन चीज़ें ही कहूँगा, हालांकि मून जो है वो इमोशंस को भी बताता है, और इमोशंस के साथ साथ कुछ ऐसी हिडन चीज़ें जो अभी नॉलेज में नहीं है किसी के, उन सब चीज़ों को भी बताता है। पर मैं इसे यहाँ पे डर की तरह देखता हूँ। तो आप अपनी लाइफ से ना डर ख़त्म करना चाहते हैं, आप किसी कुछ चीज़ों को लेकर के डर रहे हो सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसे अपनी लाइफ से ख़त्म कर दें। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है डेविल से। तो डेविल होती है, डेविल का मतलब हो गया टॉक्सिसिटी, ओके। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना, तो दुखी रहना शायद आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी है। कुछ सर्टेन चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हो सकती हैं जो आपको कंसिस्टेंटली दुखी रख रही होंगी, पर आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हर समय दुख में डूबे रहोगे तो आप परेशान रहोगे। और यही शायद आप ऊपर करने की कोशिश भी कर रहे हो, पास्ट में आप यही करने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे आप पैसे कमाओ, कैसे आप प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट हो जाओ, मनी वाइज इंडिपेंडेंट हो जाओ। पर वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप अपनी लाइफ से एक होती है, क्या बोलूँ उसको मैं, एक एक ट्रेट होता है, एक सर्टेन ट्रेट होता है जिसमें आप ना खुद को दुखी मान करके हमेशा बैठे रहते हो। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शायद लास्ट तक याद आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई होता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से।
ओके तो इन नियर फ्यूचर आप अपने पैशन पे और अपने जो डिज़ायर हैं, जो भी आपके लाइफ के गोल्स हैं, और साथ ही साथ अपनी केयर करने पे आप ज़्यादा फोकस करोगे, और आप कोशिश करोगे कि आप इसमें इतना फोकस रहो कि किसी को इन बाउंड्रीज़ के अंदर आने ही ना दो। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई होता है एम्प्रेस से। तो दोस्तों एम्प्रेस का मतलब हो गया ग्रोथ, नर्चरिंग, केयरिंग, और अपनी ग्रोथ करना, अपने आसपास के लोगों को ग्रो करना। तो आप हो सकता है इस टाइम अपने इमोशंस इसलिए छुपा रहे हो, आप अपने इमोशंस इसलिए एक्सप्लोर ना कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हैं कि पहले मैं खुद को ग्रो कर लूँ, फिर मैं बाहर जा कर के लोगों से मिलूँगा, बात करूँगा। 7 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई होता है द हर्मिट से। तो कभी कभी जैसे एक क्या प्रॉब्लम क्या है ना, अभी जैसे मैंने आपको आपका एक ट्रेड बताया कि आप रिज़र्व रहते हो, तो रिज़र्व रहने के लिए ना कभी कभी आप लोगों से झूठ बोल करके खुद को अलग कर लेते होगे, क्योंकि हर्मिट का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऊंचे पहाड़ों पे चला गया है, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई शोर शराबा नहीं मिलेगा और वो अकेले बैठ करके इंट्रोस्पेक्शन कर पाएगा। तो आप कई बार लोगों से झूठ बोल करके निकल लेते होगे शांति के लिए, अकेलेपन के लिए। तो अकेलापन ऐसे ढूंढना अच्छी बात नहीं है। बॉटम में है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का मतलब हो गया कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। साथ ही साथ हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हों कि जो ये टॉक्सिसिटी है, जो इमोशनली आप खुद को हमेशा परेशान समझते हो, इसको कहते हैं विक्टिम माइंडसेट, है ना, कि हमें विक्टिमाइज करना खुद को। तो ये शायद आपकी एक टॉक्सिसिटी होती है, इस पर ध्यान दें। तो आपको एक्चुअली पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो अगर आपको पता है तो आपको फिर उस पर काम करने की ज़रूरत है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, फिर इस रीडिंग को हम यहीं पे रैप करेंगे। आई एम फ्लोइंग विद लाइफ एंड लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे आप अपने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो आप। ये सेल्फ डिसेप्शन है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स डेविल सेल्फ डिसेप्शन है। अगला कार्ड है आई एम बर्स्टिंग विद लव एंड फुल ऑफ वाइब्रेंट पॉजिटिव एनर्जी दैट फिल्स माई लाइफ। हाँ, आपको इस समय ना खुद को प्यार करने की ज़रूरत है, दूसरों को प्यार करने की ज़रूरत है। थोड़ा बाहर निकल के आइए ताकि आप थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी फील कर सकें। आई यूज़ मनी इन वाइज फन वेज। अच्छा, एक जो कैप्रिकॉर्न का जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है ना, वो उस लेवल पे पैसा कमा सकते हैं जिस लेवल पे कोई नहीं कमा सकता। क्यों? क्योंकि वो बहुत मेहनती होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि मैं पैसा यूज़ करता हूँ फन वेज में। बॉटम में है आई फाइंड लव एवरीवेयर आई गो, इट्स ऑल अराउंड मी। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे प्यार मिलता है, ये मेरे चारों तरफ है। तो एक्चुअली आपको ये फील करने की ज़रूरत है और सेल्फ आइसोलेशन करना बंद करिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।